इन 5 महिलाओं को भूलकर भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, मासिक धर्म में महिलाओं को झाड़ू पोछा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, नादान या अबूझ कन्याओं से घर झाड़ू पोछा का काम करवाना घोर पाप होता है। नंबर 3, बुजुर्ग और शरीर से लाचार महिलाओं से घर में झाड़ू पोछा करवाना अशुभ होता है। नंबर 4, गर्भवती और अपवित्र महिलाओं को घर में झाड़ू पोछा करना अशुभ होता है। नंबर 5, किसी बीमारी से ग्रस्त महिलाओं से घर में झाड़ू पोछा करवाना अशुभ होता है। ये 3 आदतें जरूर बना लो। लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद। घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करे ये 5 काम, लेकिन उसे जानने से पहले भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। नंबर 1, सुबह पूजा करते समय कपूर जलाना बिल्कुल ना भूले। नंबर 2, शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाए और उसमें एक लौंग भी डाल दे। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 3, हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाए, इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। नंबर 4, जब भी रोटी सेके तो पहले तवे पर दूध के छींटे मारे और पहली रोटी गाय को देना चाहिए। नंबर 5, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए, इससे शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। वो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरे देवर की शादी हो गई थी। देवरानी को आते ही एक बेटी हो गई थी। अगर मैं अपनी देवरानी के बच्चों को उठा लेती थी तो देवरानी छीन कर ले जाती थी और छीनने के बाद बोलती थी, देख बहन, मैं तेरा साया नहीं पड़ने देना चाहती अपनी बेटियों के ऊपर। और अगर गलती से कभी मुझे सुबह सुबह देख लिया तो बोलती थी, दिन खराब जाएगा। एक दिन इसी तरह सुबह के टाइम पर मुझे देखकर बोल रही थी और मुझे अचानक से उल्टी होना शुरू हो गया और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर भी खुशखबरी आ गई। मैं यह सुनकर बहुत जोर से रोने लगी और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके घर पर आई। घर में जब मैं यह बात बताई तो घर वालों ने बोला, कभी बंजर खेत में हरियाली आती है, झूठ बोल रही है। और मुझे पूरे 8 साल के बाद में लड़का। एक अच्छे पति की 4 निशानियां। नंबर 1, अच्छा पति कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हाथ उठाने से उसका रिश्ता कमजोर हो सकता है। नंबर 2, एक अच्छा पति कभी भी अपनी पत्नी की बुराई लोगों से नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि तो लोग उसकी पत्नी के बारे में गलत सोच रखने लग जाएंगे। नंबर 3, एक अच्छा पति कभी भी अपनी पत्नी को लोगों के सामने जलील नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह पति पत्नी की आपस की बात है, इसलिए वो पत्नी से अकेले में बात करता है। नंबर 4, एक अच्छा पति अपनी पत्नी की तारीफ तो जिस औरत में ये 4 कमियां होती हैं वह एक मर्द की नहीं हो सकती। चलिए जानते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए जानते हैं। नंबर 1, जो औरत अपने पति के पीठ पीछे उनकी बुराई करती हो। नंबर 2, जो औरत अपने पति की बात कभी न मानती हो। नंबर 3, जो औरत अपने पति से कोई भी बात छुपाती हो। नंबर 4, जो औरत पति से झूठ बोलती हो, वह पति से प्यार नहीं करती। जिंदगी की ये कड़वी सच्चाई जान लो, नहीं तो पछताओगे। नंबर 1, सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि ये एक ही पल में सारे चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। नंबर 3,
तमीजदार होने का नुकसान ये भी है कि हजारों बातें दिल के अंदर ही रह जाती है। नंबर 4, मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। नंबर 5, जो गिरते हुए को थाम ले वही सच्चा इंसान है, जो तूफानों का मुंह मोड़ दे वही सच्चा जाबाज है। इस जहां में दर्द तो हर किसी को है, लेकिन जो दर्द को बांट सके वही सच्चा हमदर्द है। आपको हमारी बातें कैसी लगी? राखी बांधते समय कितनी गांठ लगानी चाहिए, इसे जानने से पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं। मान्यता है कि राखी बांधते समय पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए लगाई जाती है, दूसरी गांठ बहन की लंबी उम्र के लिए होती है और तीसरी गांठ भाई बहन के रिश्ते में प्यार और मिठास लाने के लिए होती है। इसलिए राखी बांधते समय उसमें 3 गांठ जरूर लगाएं, जिससे आपके और भाई के रिश्ते का प्यार और मिठास हमेशा। कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहाँ से आए, रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहाँ से आए, चेहरा हो गया मेकअप का, नूर कहाँ से आए, खाना हो गया होटल का, तंदुरुस्ती कहाँ से आए, रिश्ते हो गए मतलबी, भरोसा कहाँ से। सुबह के शुभ संकेत। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हो और आपको ये चीज दिखाई पड़ती है तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए शुभ संकेत है। नंबर 1, यदि आपको कोई ऐसी महिला दिखाई दे जिसने श्रृंगार किया है। नंबर 2, यदि आपको सुबह सुबह नारियल, शंख, मोर और हंस या फिर खिला हुआ फूल अगर दिखाई पड़े तो ये भी शुभ संकेत होता है। नंबर 3, जैसे ही आप सुबह उठते हो अगर आपके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है या फिर मंदिर की शंखनाद आपको सुनाई पड़ती है, ये भी शुभ संकेत होता है। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है और जब आप सुबह उठते हो सुबह सुबह ही उसके दर्शन हो जाए। नंबर 5, जब आप सुबह उठते हो आपके कानों में अगर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है तो समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है। सुबह मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका। यदि आप 5 सालों से एक ही फोन नंबर रखे हुए हैं तो आपके बारे में 6 बातें बताती हूँ। नंबर 1, आप पर कोई केस नहीं है। नंबर 2, आप पर कोई कर्ज नहीं है। नंबर 3, आप अपने पार्टनर के प्रति बेहद ईमानदार हो। और नंबर 4, आप एक जिम्मेदार इंसान हो। नंबर 5, आपका लेन देन सही है। और नंबर 6, आप लफड़ेबाज नहीं हो। आपका नंबर कितने साल? मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। नौकर की तरह तो कमाता है, फिर ना रो सकता है ना कह सकता है। हम तो लड़ झगड़ कर रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन उसने बहुत से रोल अदा करने पड़ते हैं। माँ की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जननी है। बहू की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसकी जीवन साथी है। बहन की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसका फर्ज है। बच्चों की मानना भी जरूरी है क्योंकि वो उसके सपने हैं। और जिस दिन ये सपने साकार होने की उम्मीद टूट जाए फिर एक ही खबर आती है, फलाने को हार्ट अटैक आ गया। बंदा तो बढ़िया था। पति को खुश करने के 5 तरीके। नंबर 1, अगर पति घर आने में लेट हो जाए तो उनको बार बार फोन करके परेशान ना करें। नंबर 2, बेफजूल खर्चे ना करें, क्योंकि जो कमा रहा होता है ना सिर्फ उसको ही पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। नंबर 3, घर पर आते ही पति को घर के लड़ाई झगड़े मत सुनाएं। नंबर 4, बिना बताए घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि आजकल फोन तो सभी के पास होता है, इसलिए एक फोन करके जरूर बता दें कि आप कहाँ पर जा रही हैं। नंबर 5, सास ससुर की सेवा जरूर करें, उनकी रिस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि एक वही है जिन्होंने आपको एक प्यारा सा जीवन साथी दिया है। अगर आप एक पति हैं तो ये अपनी वीडियो अपनी पत्नी को। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते और अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं।
भूलो उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं बात सच्ची और अच्छी है तो लाइक। बाप की कीमत, जब घर में बाप नहीं होता है ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सर लटकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर में है तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि पिता घर का वो पिलर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा रहता है। हमारे बातों से जितने लोग सहमत हैं वह लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धिमान लोगों के 5 गुण। नंबर 1, अपना काम गुप्त तरीके से करना पसंद करते हैं। नंबर 2, दुनिया को तब तक नहीं बताते जब तक कि उनका काम 100% पूरा नहीं हो जाता। नंबर 3, किसी से भी उलझना पसंद नहीं करते, बल्कि किनारे से निकल जाना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 4, बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। नंबर 5, सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग आखिर कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसे बोलना है मुंह पर ही बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग झूठ कम ही बोलते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग अक्सर अपने रिलेशन को लेकर अकेले ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं। एक लड़की ने तलाक के बाद दिल छू जाने वाली बात कही। थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा सुनिए। पति से कहा सुनी के बाद मेरे पति मुझे लेने आए थे, लेकिन झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके वालों के बातों में आकर मैं अपने पति के साथ वापस नहीं गई। उल्टा मैंने उन्हें दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बहुत मजा आ रहा था कि अब ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद मेरे पति बाइज्जत बरी हो गए, क्योंकि केस तो झूठा था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज 6 साल हो गए हैं मेरे तलाक की। मैं घर पर ही बैठी हुई हूँ और जो 3-4 लड़के मुझे पसंद करते थे, आज वो भी टाइम पास करके चले गए। अब सोचती हूँ कि काश जिस दिन मेरे पति मुझे लेने आए थे, अगर मैं उनके साथ चली जाती तो आज हमारे भी 2-3 बच्चे होते और मैं भी अपने सहेलियों की तरह अपने पति के साथ खुश होती। मेरी बहनों, अगर आपके साथ भी अपने पति से थोड़े नोक झायक होते हैं तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े कर। औरत उस मर्द को हमेशा धोखा देती है जो उससे सच्चा प्यार करता है, और उस मर्द को चुनती है जो कभी उसकी इज्जत ही नहीं करता। बातें कड़वी हैं मगर उतनी ही सच है। जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखें। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ापा होना चाहिए। माफ कीजिएगा, पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेंगी, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। नंबर 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जीस को सहना आता है, उसको कहना भी आता है। नंबर 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नंबर 4, ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। नंबर 5, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा दे। जिसने आपको धोखा दिया है वो भले आज खुश हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी कर्मों की सजा उसको मिलेगी, और ब्याज के साथ मिलेगी, क्योंकि भगवान के हिसाब में कभी गड़बड़ नहीं होती। एक मर्द की सताई हुई औरत जब दूसरे मर्द को अपने दिल के दर्द बताती है तो वो मर्द उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, और एक औरत को तब समझ आता है
जब उसका सब कुछ लुट जाता है तब उसे ये समझ आता है कि ये मर्द उस मर्द से भी ज्यादा घटिया है। बात कड़वी है मगर सत्य है। मैं कहती थी ना कि कम पढ़ी लिखी औरतें ही घर बसाना जानती हैं। पढ़ी लिखी औरतों को तो मैंने हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाते देखा है। आज यह बात सच भी हो गई। एक पति ने अपनी पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया, उसे एसडीएम बनाया और एसडीएम बनने के बाद उसकी पत्नी ने बड़े अधिकारी के लिए उसके पति को छोड़ दिया और उस पर कोर्ट केस कर दिया। तो ये है आज की कड़वी सच्चाई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर। जीवन के 4 सत्य। पहला, स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है। दुनिया हमेशा ही इनको नीचा दिखाती है। दूसरा, मर्द औरत को 2 रोटी देकर भगवान बन जाता है और औरत सब कुछ देकर भी नौकरानी रह जाती है। उसे कभी भी पुरुष जितना सम्मान नहीं मिलता है। तीसरा, इंसान पुण्य करते समय सोचता है कि भगवान देख रहा है और पाप करते समय सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है। इंसान की यही गलतियां उसको नरक की यातना देती है। चौथा, औरत अमीर आदमी को कभी भाई नहीं बोलती और मर्द खूबसूरत औरत को बहन नहीं बोलता, क्योंकि उनके मन की भावना उन्हें यह करने नहीं देती है। चौथा, माँ बाप को भी बेटा खटकने लग जाता है जब वह एक उम्र के बाद कमाता नहीं है। इंसान को जीवन में इन 4 सत्य को दिमाग में रखकर ही